हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 की। तो इसमें देखिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ध्यान देंगे आप। क्या लिखा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। हमको cot ए के टर्म्स में इन सब की वैल्यू निकालनी है, साइन की, सेक की और किसकी, tan। तो अब हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिए आप। सॉल्यूशन फर्स्ट है, साइन ए का फार्मूला हम जानते हैं। हमने जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक बताया था आपको, उसमें साइन ए का फार्मूला क्या होता है? 1/कोसेक ए। क्लियर? अब यहां से समझिए, एक आइडेंटिटीज पढ़ाया था हमने। वो आइडेंटिटीज क्या थी? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से क्या होगा हमारा? कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये माइनस कॉट स्क्वायर ए था, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, क्या हो गया? प्लस। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लें इसका। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट हम ले लें इसका, तब हमारा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सारे कंसेप्ट हमने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताए हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो कोसेक ए की वैल्यू हमारी आ गई, यहां पर क्या हो गई? दिस इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे साइन ए की वैल्यू हमको किस टर्म में चाहिए थी? कॉट। देखिए कॉट की टर्म में आ गई। क्लियर? इसके बाद उसने बात किया सेक ए, सेकंड पार्ट इसका, सेक ए का। सेक ए हमने आपको आइडेंटिटी पढ़ाया था, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहां से क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दिस इक्वल टू सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हम सेक की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर। तो सेक ए की जगह हमने लिख दिया, क्या लिखा जी? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लेकिन रिजल्ट हमारा tan में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए? कॉट में। तब हम क्या करेंगे? इस tan को हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज अंडर रूट 1 प्लस tan का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है, क्या होता है? 1 अपॉन कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम लें। एलसीएम हमने ले लिया, तो एलसीएम में क्या हो गया हमारे पास? कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, दिस इक्वल टू एलसीएम ले लें, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो और देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट, इसको सिस्टम से लिख दें, दिस इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन स्क्वायर रूट ए है, स्क्वायर रूट लिया है तो क्या हो गया? कॉट ए। आपने देखा सेक की भी जो वैल्यू है किस टर्म में आ गई हमारे पास? कॉट के टर्म में आ गई। क्लियर? अब नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट सबसे इजी है, उसे देख लिया आप। थर्ड पार्ट है tan ए। tan ए को कॉट में लाना है तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सीधा 1 अपॉन कॉट ए। तो देखिए हमने साइन की भी वैल्यू कॉट के फॉर्म में निकाल दिया और सेक की भी वैल्यू कॉट के फॉर्म में आ गई, और किसकी आ गई? tan की भी वैल्यू किसमें आ गई? कॉट के फॉर्म में आ गई। तो इस तरह से ये जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान देंगे तो कोई भी उसका सभी जगह यूज है।
कभी भी चैप्टर आपका क्लियर ना हो तो एकदम कंसेप्ट से देखिए वीडियो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपसे सॉल्व ना हो। क्लियर? अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको निकालने हैं सब किसमें निकालने हैं? इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो ध्यान देंगे आप, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है जी? साइन ए। तो यहां पर ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेकंड। साइन ए का फार्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है, क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर हम आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ध्यान देंगे आप कि कोई भी चीज आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। फार्मूला क्या पढ़ाएगा आपको? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए का फार्मूला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तब क्या हो गया यहां से हमारा? साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? तो देखिए हमने वही लिखा है, साइन ए का फार्मूला क्या लिखा है? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? हमको सेक में चाहिए, कॉस में नहीं चाहिए। तो कॉस का फार्मूला आप जानते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस का फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए। क्लियर? तब क्या होगा हमारा? एलसीएम ले लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हमने एलसीएम ले लिया, क्या एलसीएम है? सेक स्क्वायर ए। क्या बन गया हमारा? ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तब ये हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब देख लीजिए साइन को हमने किस टर्म में एक्सप्लेन कर दिया? सेक। साइन के बाद अब हमारे पास आता है कॉस। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड पार्ट इसका क्या है? ए, कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए। क्लियर? अब कॉस के बाद कौन सा आता है? टैन ए। थर्ड पार्ट टैन ए। अब टैन की आइडेंटिटीज आपको मालूम है, हमने अभी भी बताया था। टैन को हमको किस में चेंज करना है? सेक में। तो अभी हम बताए थे आपको कि देखिए क्या होती है आइडेंटिटीज? सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर ए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टैन ए। तो अब हम टैन को क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए आप, क्या होती है आइडेंटिटी हमारी? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टैन हो गया हमारा सेक में कन्वर्ट। अब टैन के बाद जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है कॉट। तो देख लीजिए कॉट ए। कॉट ए का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, क्या होता है? 1 अपॉन टैन ए। और हमने टैन की वैल्यू यहां फाइंड कर रखी है, क्या है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो हो गया हमारे पास कॉट की वैल्यू। क्लियर? किस टर्म में? सेक के। कॉट के बाद सेक है ऑलरेडी, किसका बन गया? कोसेक का। तो कोसेक ए। कोसेक ए का फार्मूला आप जानते हैं, 1 अपॉन साइन। और हमने क्या किया है, आप देखिए ध्यान से, साइन की वैल्यू फाइंड कर लिया है। क्या वैल्यू है जी? अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो दिस इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो ये देखिए हमने साइन को भी सेक के टर्म में ला दिया, कास को भी सेक के टर्म में ला दिया, टैन को भी ला दिया, काट भी हो गया और कोसेक भी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि जब कभी भी अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने बताया था आपको, क्या बताया था, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360 डिग्री में न हो, तब हम क्या करते हैं, कैसे हम इवेल्युएट करते हैं, ये चेक करते हैं कि कहीं दो एंगलों का सम 90 तो नहीं। क्लियर? तब अब कल की वीडियो में हमने बताया था आपको, तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसका। सबसे पहले आप देख लीजिए, क्वेश्चन हो गया आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 63 27 मिलके क्या हो गया 90। तो सेकंड वाले को चेंज कर दीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 क्या हो गया 27। डिनोमिनेटर में भी ऐसे चेंज करेंगे, 17 प्लस 73 डिग्री क्या हो गया 90 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, दिस इक्वल टू cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा हमारा ये, दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा। कल हम आपको डिटेल बताए थे साइन किस में चेंज होता है बेटा, कास में। ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर लास्ट एंगल 63 डिग्री प्लस डिनोमिनेटर में आइए कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास 90 माइनस थीटा। कास किस में चेंज होता है, साइन में, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ये क्वेश्चन तभी आएंगे आपको जब आप लास्ट पिछला वीडियो देखेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि एक बेस है और उसी सिस्टम से चैप्टर चलता है। तो जो हमने लास्ट अभी कल के वीडियो में ये सब हमने समझाया था आपको, अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू क्या होता है 1। मींस थीटा सेम होना चाहिए चाहे कुछ भी हो उसकी जगह। तो यहां पर चेक करें, 63 डिग्री यहां, 63 डिग्री यहां, 17 डिग्री यहां, 17 डिग्री यहां। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया जी 1। डिनोमिनेटर में भी वही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। दिस इज कैंसिल आउट 1। ये आ गई हमारी वैल्यू, इवेल्युएट हो गया। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा। अब आइए देखिए लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन हमारा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर इक्वल टू। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारा ही है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे 9 हमारा यहां पर क्या है, कॉमन है। 9 क्या है, कॉमन है। तो 9 हमने कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब क्या हो गया 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमने ये आइडेंटिटी आपको पढ़ाया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है जी 1। तो यहां पर क्या हो गया 9
इंटू 1 दिस इक्वल टू 9। अब ये 9 आ गया हमारा। ऑप्शन में देखेंगे ए में 1 है, बी में 9 है, सी में 8 है, डी में 0 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। ये आपका ऑप्शन सही, दिस इज आंसर। क्लियर? अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसका है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज होगा, वो ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन क्या हमारा? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2 और -1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान देंगे आप। वैसे यहां पर तो ऑब्जेक्टिव में दिया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो इसलिए आप इस बात को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। देखिए क्या है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, नेक्स्ट 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करने का एक बहुत ही इजी मेथड होता है, वो होता है कि अगर वो किसी क्वेश्चन में आइडेंटिटीज जब लग जाएगी तो आइडेंटिटीज लगा देंगे, अगर नहीं लगती है तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको साइन कास्ट टैन वाला जो हमने ये फार्मूला पढ़ाया आपको, साइन ए 1 cosec ए, कास ए 1 sec ए, टैन ए साइन ए कास ए, या 1 cot ए टैन cot ए कास साइन ए। इसी तरह से इस फार्मूले में हम ब्रेक कर देंगे जब, तो ट्रिग्नोमेट्रिक की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? तो आप इन बातों को ध्यान रखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, आप समझिएगा, ध्यान दें। 1, ठीक है, 1 प्लस tan। अब ये नहीं कि tan की जगह 1 cot लिख देंगे, इसका कोई यूज नहीं हो सकता, क्योंकि sec का फार्मूला तो 1 cos होता है। तो इसलिए tan को किस में ब्रेक करना होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखिए ध्यान देंगे आप, तभी समझ में आएगी। tan का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? sin cos। दिस इक्वल टू sin थीटा cos थीटा प्लस sec का फार्मूला हो गया 1 cos थीटा। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो पूछे। अब नेक्स्ट यहां पर देखिए 1 प्लस cot का फार्मूला हो गया cos थीटा sin थीटा माइनस 1 sin थीटा। हमने कुछ भी नहीं किया, जो हम बेसिक कांसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे उन्हीं फार्मूलों का यूज कर दिया। और ये भी आपको हमने बताया कि tan का फार्मूला यहाँ 1 cot क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि sec का फार्मूला तो 1 cos होता है। एलसीएम सेम बनाने के लिए हमने tan का फार्मूला ये लिखा और इसी तरह से cot का ये वाला फार्मूला यूज किया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे एलसीएम में? क्या एलसीएम है जी? cos थीटा, ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट स्टेप। यहां पर क्या हो गया जी? sin थीटा एलसीएम, ये क्या हो गया? sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। यहां तक से हो गया क्लियर? अब आगे हम क्या करेंगे? अब जरा ध्यान देंगे आप, cos प्लस sin, sin प्लस cos, ये सेम है कि नहीं? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि 2 प्लस 3 क्या होता है? 5, और 3 प्लस 2 भी क्या होता है? 5। ऐड करने में नंबर को हम इधर उधर इंटरचेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसमें पड़ता है? सब्ट्रैक्ट करने में। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया 2 - 3 दिस इक्वल टू -1 और 3 - 2 दिस इक्वल टू 1, तो सब्ट्रैक्शन में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐड में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी कर दें तो हमारा बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो हमको सबका मल्टीप्लाई करना होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। यहां पर हम क्या करते हैं? एक स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्लियर? अब आगे आपको फार्मूला जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि a माइनस बी, एक क्लास 8 में पीछे भी हम बता चुके हैं,
ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से देख ले, इस पूरे टर्म को ए मानेंगे, इस पूरे टर्म को ए, और प्लस वन को क्या मानेंगे बी, इधर वन को बी। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos थीटा का sin थीटा में मल्टीप्लीकेशन होगा, दिस इज cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब हम देखिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब ये क्या बनेगा हमारा, यहां से देखिए आप ध्यान से, तो a हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, दिस इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये सब मल्टीप्लाई है, साइन से साइन कैंसिल, cos से cos, दिस इक्वल टू 2। तो 2 कौन सा ऑप्शन है ये, सी। 2 कौन सा ऑप्शन है, सी। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, सी इसका आंसर। क्लियर। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a इक्वल टू दिस। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखें। क्लियर। ये हमारे पास है sec a प्लस tan a, यहां पर क्या है 1 माइनस sin। क्लियर। अब समझिए आप, हमने अभी आपको बताया कि sec का फार्मूला 1/cos होता है, इसलिए tan का 1/cot का फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे, sec का फार्मूला क्या हो गया 1/cos, tan का फार्मूला क्या हो गया sin a/cos, इनटू में क्या है 1 माइनस sin। अब हम इसका एलसीएम लें, एलसीएम क्या है cos a, तो क्या हो गया हमारा 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin। अभी हमने आपको बताया, क्या बताया जी आपको, a प्लस बी, ए माइनस बी, तब क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या है cos। ये अब यहां से जरा देखिए क्या होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, और cos a 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर अपॉन cos a। अब एक cos से cos स्क्वायर में cos 2 टाइम्स है, नहीं समझ में आता, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया करिए, cos a इंटू cos a डिवाइडेड बाई cos। क्लियर। cos a कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, दिस इक्वल टू cos a। अब देख लें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है जी, sec sin cosec। तो देखिए एक cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बच गया cos a कौन सा ऑप्शन सही होता है, डी। डी ऑप्शन, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब इसके बाद अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू
सेक स्क्वायर ए -1, काट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। तो सबसे पहले मेरा सॉल्यूशन क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + काट स्क्वायर ए। तो हमने बताया था आपको कि सबसे पहले देखते हैं कहीं आइडेंटिटीज तो नहीं लग रही है, तो इसमें लग रही है, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर ए हमने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाया था, क्या होती है, सेक स्क्वायर। और ये नेक्स्ट है 1 + काट स्क्वायर ए, दिस आइडेंटिटीज इज कोसेक स्क्वायर। अभी हम देखें कोई ऑप्शन अपना मिला क्या, नहीं, तब उस फार्मूले में ब्रेक कर देंगे हम जो बताए थे। सेक का फार्मूला क्या होता है जी, ध्यान देंगे आप, 1/cos स्क्वायर ए, क्लियर। और कोसेक का क्या होता है, 1/sin स्क्वायर ए। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन गया हमारा, 1/cos स्क्वायर ए इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपान 1। अब sin स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लीकेशन, sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए का 1 में cos स्क्वायर ए, और sin अपान cos क्या होता है, tan। sin अपान cos क्या होता है, tan, और दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो हम चेक करें, ए नहीं, ए नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है, डी। कौन सा ऑप्शन सही है जी, डी। इसका डी ऑप्शन सही है। अब चलिए प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हो गए, और देखेंगे आप बहुत सिंपल होते हैं, थोड़ा सा दिमाग का यूज होता है। जैसे फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरह से प्रूफ हो जाता है, चाहे राइट हैंड साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से। तो 99% क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से ही प्रूफ करते हैं। रेयर केसेस ऐसी मिलती है 2-4 जिनको राइट हैंड साइड से भी सॉल्व करना पड़ता है। तो प्रेजेंट टाइम में देखिए क्या क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक कभी भी प्रूफ करनी हो, सबसे पहले आप कहां देखेंगे, अपने रिजल्ट, कि हमको रिजल्ट में चाहिए क्या। रिजल्ट में क्या चाहिए बेटा, cos। तो कोसेक का हम तुरंत फार्मूला लगा देंगे, क्या लिख दिया हमने, कोसेक का फार्मूला 1/sin थीटा माइनस काट का फार्मूला क्या हो गया, cos थीटा अपान sin थीटा, दिस इज स्क्वायर। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, तो अब हम इसका एलसीएम ले लें। जब हम इसका एलसीएम लिए तो ये हो गया sin थीटा, ये हो गया हमारा 1 - cos थीटा, स्क्वायर स्क्वायर मीन्स आप ध्यान देंगे 1 - cos थीटा, ऊपर वाले ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को हम ब्रेक करके अलग अलग लिख लें, तब क्या होगा, ये 1 - cos थीटा का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। ये टोटल ब्रैकेट का स्क्वायर है। कभी हम देखते हैं ज्यादातर बच्चे स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो रॉन्ग है। ये टोटल का स्क्वायर नहीं है, पूरा का स्क्वायर तो पूरा टर्म होना चाहिए, क्लियर। तो ये हमारा रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते हो। तब हम देखिए, अब साइन रिजल्ट में क्या चाहिए, cos, ये साइन का तो साइन का यूज है नहीं, तब हम साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा देंगे। देखिए वो क्या होता है, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब इसमें वो कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अब हम इसे लिखें 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने आपको फार्मूला बताया था
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कैंसिल, तो क्या आ गया रिजल्ट हमारा, ये आ गया रिजल्ट हमारा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, दिस इज राइट हैंड साइड। देखा आपने, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। इसी तरह से सेम इसका सेकंड पार्ट है, उसे हम बताते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, ये हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इसका, cos a अपान 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपान cos a। क्लियर। अब जो है इसको हम एलसीएम ले रहे हैं, इसका क्या एलसीएम है, 1 प्लस sin। हाँ, आप ये जरूर कहेंगे सर इनमें फार्मूले क्यों नहीं लगाते, cos a का 1 अपान sec a, sin a का 1 अपान cosec a क्यों नहीं लिख रहे हैं। तब उसमें हम बताते हैं आपको, कभी भी साइन कास में हो तो उनमें फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, सीधा एलसीएम लेंगे या स्लाइस करेंगे। तब हमने देखा यहाँ पे एलसीएम लिया 1 प्लस साइन ए, यहां पर क्या हो गया जी कास ए, एलसीएम आपको लेने आता है 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कास ए का कास ए में मल्टीप्लीकेशन कास स्क्वायर ए प्लस कास ए से कास ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आइए देखिए यहां, तो ए हो गया हमारा कास स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कास। तो अब आप गौर करेंगे, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख लें तो हमारी आइडेंटिटीज बन जाएगी। यहां हमने लिख दिया कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। अब 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। 2 यहां से कॉमन है, 2 हमने कॉमन ले लिया, दिस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। आपने देखा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन। तो क्या बचा हमारे पास, ये आ गया 2 अपान कास ए, तो 1 अपान कास ए क्या होता है सेक, तो 2 लिखा है तो क्या हो गया 2 सेक ए, दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में कल हम अभी बताएंगे आपको जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। इसके बाद कभी भी आप हमारे वीडियो देखिए तो एकदम स्टार्टिंग से देखिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं होगा। और ये एक्सरसाइज 8.4 खत्म करने के बाद कल खत्म, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिनिश हो जाएगा वो। इसके बाद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो बोर्ड के लिए है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम वो 50-60 क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सॉल्व कर लीजिएगा, तो उससे बाहर आपका पेपर नहीं है। क्लियर, दैट्स ऑल।